Hi guys, this is Akash Chaudhary and you are watching Teleclam. तो इसी के अलावा अभी जिस तरह आपने कहा कि हो सकता है प्रोडक्शन हाउस का आपने जी मेंशन किया, तो ये जानना चाहेंगे इसी साल ये प्रोडक्शन हाउस का आपके थॉट में आया या जी बहुत पहले से चल रहा था सो ये? नहीं, ये मेरे बिल्कुल इस साल थॉट में आया है और आपको मैं इसका सिचुएशन बताता हूँ कैसे आया हूँ। मुझे फेब में स्लिप डिस्क हुआ था जिससे मैं बेड रेस्ट में चला गया था 20 दिन के लिए। तो उस टाइम बहुत सारे कंटेम्पलेशंस आते हैं आपके दिमाग में, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या करना है आगे। और एक पॉइंट के बाद आके फॉर मी लाइक आई ऑलवेज बिलीव टू मेक टू बी सक्सेसफुल इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिंग योर हॉराइजंस एंड गिविंग अदर पीपल ऑल्सो वर्क। तो मुझे तब दिमाग में आया कि आप कब तक और लोगों के लिए काम करेंगे। हाउ अबाउट आई स्टार्ट क्रिएटिंग वर्क फॉर अदर पीपल, मेक मनी ऑल्सो एंड बी फेमस ऑल्सो। तो मुझे लगता है वो एक थॉट आया था और उसी टाइम मेरे दिमाग में एक स्क्रिप्ट भी आई थी जो मैंने लिखी थी, जो मेरी पहली स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखी है, बाकी शोज की नहीं है बट एक शो की मैंने खुद लिखी थी। तो वो बस आया एंड आई नरेटेड दैट स्क्रिप्ट टू 2-3 ऑफ माई वेरी फेमस इंडस्ट्री फ्रेंड्स जो क्रिएटिव्स हैं एंड दे लव्ड इट एंड दे आर लाइक आकाश यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। और तभी से हमने काम करना शुरू कर दिया एंड एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डन। मोस्टली बाय नवंबर विल बी एबल टू अनाउंस आवर शोज। सो दैट विल बी अ डेली शो नो और द वेब सीरीज? जो स्क्रिप्ट मैंने लिखा है वो एक ओटीटी के लिए स्क्रिप्ट है बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट जो आज तक इंडिया में हमने नहीं देखा है। बहुत ही डिफरेंट बिग कास्ट है। द कास्ट विल बी अराउंड लाइक 25 to 30 पीपल। सो इट्स अ ह्यूज कास्ट। और जो टीवी के शोज हैं वो डेफिनेटली हमारे सम ऑफ द रिनाउंड राइटर्स आर राइटिंग इट एंड उसमें सिर्फ आई एम वर्किंग एज अ प्रोड्यूसर, बाकी सारा टेक जो है वो टीम का है। बट द ओटीटी इज लाइक माई लिटिल बेबी दैट शो बिकॉज आई हैव रिटन इट, तो उसमें मैं खुद फोकस करने वाला आकाश, आपको अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हूँ। आपको अगर लोग जानते हैं तो भाग्य लक्ष्मी की वजह से जानते हैं। जी तो इस शो के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इज इट ट्रू दैट इस शो की वजह से आपको फेम मिला है, फेम एंड नेम बोथ? डेफिनेटली एसिलरेट हुआ है मेरा फेम। आई वॉज ऑलरेडी डिसेंटली नोन। सबसे बड़ी बात तो मैंने जितना भी आज तक काम किया है वो बालाजी के साथ किया। बालाजी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउस आई फील। अभी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियन हो सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है उनका पर्सनली। ना पेमेंट्स का कोई इशू हुआ है, ना कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस आए हैं। आई हैव हैड एन अमेजिंग टाइम वर्किंग देयर। मेरा ट्रैक बहुत छोटा था, 5 से 6 महीने का था, बट आई लव वर्किंग इट। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने हमेशा नेगेटिव के लिए ऑडिशंस दिए थे, मुझे पहली बार बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर मिला था, आई वाज सरप्राइज। तो यस डेफिनेटली भाग्य लक्ष्मी has added lot of weightage to my portfolio. ओके, जिस तरह अभी आपने बात करी कि आपको कभी बालाजी से प्रॉब्लम नहीं हुई, जी उसी तरह अभी रिसेंटली हमारे से कुछ लोग कनेक्ट हुए थे जिसका बालाजी से नाता है अच्छा, बट पेमेंट के थ्रू इट इज नॉट गुड, कि वो नहीं देते हैं पेमेंट यार, और उनका। आई डोंट नो, मैंने भी बहुत लोगों से सुना है बट यस। मैं आपको अगर अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखाऊं, मेरे 90 डेज होते ही द अमाउंट वाज इन माय बैंक एंड आई एम लाइक why are you guys complaining? मतलब you're my very close friends and I'm like कौन हो, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। I think it's also depend your personal equation. राइट। आप कितने प्रोफेशनल हैं बिकॉज क्रिएटिव्स लव मी ऑन द शो, आई बी वेरी ऑनेस्ट, द प्रोडक्शन लव मी बिकॉज आई एम वेरी प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ पर्सन, मैं कभी लेट नहीं हूँ। अगर आपने मुझे 12 बजे का टाइम दिया है मैं 11:55 पे आ जाऊंगा। सम पीपल हेट मी फॉर दैट बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में पंचुअलिटी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। मैं बहुत पंचुअल हूँ। मैं आई स्टार्ट पैल्पिटेटिंग अगर इफ आई गेट लेट। तो वो चीज थी, मैं कॉम्प्रोमाइजिंग था। आई स्टिल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई वैल्यूज बट आई स्टिल, आप कई बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हैं। लाइक दैट वे एज एन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो आई वर्क विद मोर देन 300 brands. So the reason why I'm able to consistently hold those brands is because of the professionalism. तो आई थिंक अगर आप सामने से अच्छा काम देंगे तो कोई पागल नहीं है जो आपको रिटेलिएशन में आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मुझे जब छुट्टी चाहिए होती थी मुझे मिली है शो से, जो बहुत लोग कंप्लेन करते हैं। आई हैव गॉट लीव्स व्हेन आई वांटेड. I got payment on time. My character was amazing. It was written nicely. People on the show respected me and treated me nicely. जबकि already running show था. तो या लॉट ऑफ पीपल गेट सरप्राइज कि यार इतना तो हमारे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत अच्छा था। आई तो लव्ड इट। मे बी इट्स बप्पा's blessing that I was put in a right time on the show. यस, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, आकाश, बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, जी इनफैक्ट डांस की बात करूँ या हम्म सिंगिंग की बात करूँ या खतरों की बात करूँ, बिग बॉस। हम्म सो इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर हम्म एनी ऑफ द रियलिटी शोज, हम्म व्हाट इट वुड See, I love to dance, and for example, like Jhalak Dikla Ja is one of the show which I've dreamt of being on as a kid, and I can say that because बहुत पुराना शो हो गया, मैं बहुत बी? छोटा तब मैंने देखा है from Prachi Desai's season. So that is the kind of show I really want to work hard to be called for that show.
मुझे पर्सनली बहुत पसंद, बिकॉज नाइस क्लीन शो, आप टैलेंट के बेसिस पे हो वहाँ पर, अपने स्टारडम के बेसिस पे अपना टैलेंट दिखा रहे हो, टैलेंट पॉलिश कर रहे हो, यू इन फ्रंट ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ इंडस्ट्री. सो आई लव दैट काइंड ऑफ शो एंड आई विल लव टू बी पार्ट ऑफ दैट. बिग बॉस काइंड ऑफ अ शो, आई एम फैन ऑफ दैट शो. मुझे पर्सनली देखना बहुत पसंद है. मैंने कोई एक दो सीजन मिस करे होंगे, इनफैक्ट इस बार भी मैंने 3-4 हफ्ते देखा है. तो मैं सारे शोज देखता हूँ, सारे सीजन देखता हूँ, बट टू पार्टिसिपेट आई एम नॉट वेरी श्योर, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली जब अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको वे करते हैं कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, बट थोड़ा सा मुझे लगता है शो इज लिटिल एग्रेसिव एंड यू नो व्हाट साइड ऑफ योर्स विल कम आउट. आपको भी कई बार पता होता है कि आपकी कौन सी साइड बाहर आ जाए, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी ऐसी इमेज हो जाती है यू नो जो शो के लिए बहुत अच्छी होती है बट आपके लिए शायद ना अच्छी हो. तो मुझे वो थोड़ा सा एक एप्रीहेंशन रहता है ऐसे शोज को लेके. सो इसके अलावा ये जानना चाहेंगे आकाश, बीइंग एन एक्टर, ट्रोलिंग्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ, सो हाउ मच यू आर वी कैन से कि कितनी आप चीज़ें एक्सेप्ट करते हो या कितना आप जवाब दे पाते हो, ये बताइए. Trolling is part and parcel of our industry, not just our industry, now on social media in general. मुझे फर्क पड़ता था पहले, to be very honest, मैं हर चीज़ पढ़ता था, and used to bother me. I will not sleep at night. How can somebody say? जैसे हम बात कर रहे थे कि disrespect एक बहुत easy हो गया है, but I think I believe now ignorance is a bliss. I don't check my notifications. अभी जो इंसिडेंट्स भी हुए, मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, मैंने कोई कमेंट नहीं पढ़े, बिकॉज दैट्स फॉर मी माई पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ समबडी सेंड्स मी ऑल्सो कि यू नो दिस इज रिटन अबाउट यू, आई एम लाइक यू रीड इट, आई एम नॉट गोना रीड इट. एंड दूसरी चीज ये कि you know it's a privilege, they can say anything, it's their mouth. We are living in a democratic country, but it I always believe that you know जो इंसान आपके बारे में बोल रहा है किसी फेक आईडी से या एक छोटे से घर में बैठ के, छोटे से शहर में बैठ के, let them reach till your level. They are nowhere around you, so I don't think these things should affect you. आप उन वर्ड्स को पावर तभी दे सकते हैं ट्रोल्स को जब आप उस चीज के लिए बिलीव करते हैं. अगर मेरे बारे में किसी ने बोला है that he is XYZ, if I don't believe about me कि I am XYZ, it doesn't affect me. It's like I have a wall. जो आएगा सब बाउंस बैक होगा मेरी साइड से. So I think with time I have developed that habit. So that is also a good thing, but talking about the same incident which has happened, so आपने उसी चीज को बाउंस बैक दिया है, यू डोंट एक्सेप्ट दैट, और आपने कोई एक्शन भी नहीं लिया. इनफैक्ट बिल्कुल. काफी लोगों का कहना है कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया. See, you could have filed a complaint or you could have taken them to the police. See, I'll tell you honestly, पहली बात तो they were kids, ठीक है, तो it's not a very fair thing because उस उम्र में आपको बहुत चीज़ें नहीं पता होती हैं to reach till a maturity. तो I don't think it's fair to you know file a complaint. And I think जब अगर आप किसी को समझा के चीज़ें ठीक कर सकते हैं, एक मौका हर कोई डिजर्व करता है. I feel that personally. मतलब हमसे भी गलतियाँ होती हैं, सब लोगों से गलतियाँ होती हैं. We all are humans. Of course, they should have respected my privacy and my private space, but I think they understood, they apologized. And उसके अलावा I didn't react because I didn't think it was a thing to react. अगर कुछ बहुत extreme होता, if there was a physical something, of course I would have retaliated. But उसमें भी फिर मुझे लोग बोलते that I'm arrogant and I'm rude or whatever. I don't care about that. But I don't think it was that much needed. And if confrontation happened, I don't think there's a complaint needed. कई बार हमें सुधार देने का लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि कंप्लेन तो दुनिया कर सकती है, बट माफ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Yes, आपने माफ तो कर दिया, बट कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जाती है. Definitely. उस वक्त आपको ये नहीं हुआ कि अभी ये बॉटल से मारा है, सो होपफुली वो कभी कुछ इसका नेक्स्ट. नहीं, डेफिनेटली ये मेरे माइंड में आया और अभी भी रहता है, बट ऑल आई कैन से इज हमें अपने ऊपर कंट्रोल है. सो आई कैन मेक श्योर दैट माई सिक्योरिटी इज बेटर. आई कैन मेक श्योर दैट इफ आई एम गोइंग टू प्लेसेस दे आर मोर सिक्योर प्लेसेस. तो मैं उस चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखूंगा. एंड ऑफकोर्स इफ लाइक जैसे इस इंसिडेंट में मुझे सेंस हो गया था कि यहाँ कुछ होने वाला है, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट. सो इफ आई गोना सेंस इन फ्यूचर, आई एम गोना टेक एक्शन अबाउट इट. ओके, सो लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स के साथ क्या कहना चाहोगे, और कमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, सो व्हाट ऑल इज इन पाइप. So coming projects, as I told you, 3 of the shows which we are making. Reality shows के मुझे offer आए, but as you have already news, Temptation Island I have rejected. There's another reality show which has come. I'm not sure if I want to do it or not for various reasons. Because मुझे अपने आप को distract नहीं करना है अपने dream project से. So that is what I'm doing right now. And just respect each other, respect everything which exists on this earth. Be it your mother nature, be it your environment, be it animals, be it your fellow humans, because that's how we're going to grow to a better world. Thank you so much. Thank you.